नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मैं राघव आपको बताता हूँ मोबाइल फाइनेंस के बारे में एक नई जानकारी। जैसा कि आपको पता है, आजकल ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि मोबाइल लोग ख़रीदने जाते हैं तो कोशिश रखते हैं कि मोबाइल वो फाइनेंस कराएं। बट इसमें मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आपके पास कैश है तो आप कैश में अपने मन मुताबिक फ़ोन लें। और फाइनेंस कभी भी आप अगर फ़ोन कराते हैं तो उसमें आपको कुछ चार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। जैसे कंपनी कहती है 0% फाइनेंस, और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कोई भी फाइनेंस आपका 0% पे नहीं होता। फाइनेंस कराने से पहले मैं आपको ये चीज़ साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा है यानी कि 720 से प्लस है, तब भी आपको फाइनेंस कराने के लिए नॉमिनल चार्ज देने पड़ेंगे। अगर आपका सिबिल 700 से कम है तो आपको फाइनेंस कराने में ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे। ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा आपका सिबिल स्ट्रांग होगा उतना ही आपको फाइनेंस में चार्जेस कम लगेंगे। इससे ये पता लगता है कि ना कस्टमर का जो सिबिल है वो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं हाल ही फिलहाल में मैंने फाइनेंस का जो सर्वे किया उसमें मैंने देखा है सैमसंग के फाइनेंस में आपको बहुत कम एक्स्ट्रा पैसा लगता है। कभी भी आप फाइनेंस कराएं मार्केट से तो सैमसंग का फाइनेंस आपके लिए सेफ जोन होता है। अगर हम 8,000 की फ़ोन लें, 10,000 का फ़ोन लें, या 20,000 का फ़ोन लें, या 25,000 का फ़ोन लें, जनरली फ़ोन में सारे फ़ोन में होते क्या है, 20,000 तक के फ़ोन्स में आपको सिर्फ 399 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने की किस्त लेते हैं। और अगर आप किस्त अपनी बढ़ाते हैं, जैसे 12 महीने करते हैं, तो उसमें आपको एक नॉमिनल चार्ज लगता है जिसको आप जीरो कॉस्ट ईएमआई कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सैमसंग का जो फाइनेंस होता है उसमें आपको जो फाइल चार्ज होता है 399, उसके अलावा नॉमिनल चार्ज लगता है जिसको आप चार्ज नहीं कह सकते हैं। यही फाइनेंस अगर टीवीएस फाइनेंस से कराते हैं, यही फाइनेंस अगर बजाज से करवाते हैं, यही फाइनेंस आप अगर होम क्रेडिट से कराते हैं तो उसमें आपको कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक तो होता है जब भी आप फाइनेंस कराएंगे तो फर्स्ट टाइम आप फाइनेंस कराएंगे तो उसका एक कार्ड बनता है, जिस कंपनी से आप फाइनेंस कराते हैं उस कंपनी का एक एडिशनल कार्ड बनता है, उसका चार्ज लिया जाता है। उसके अलावा फाइल चार्ज लिया जाता है, उसके अलावा कुछ और चार्ज लिए, 2-3 तरह के चार्ज लिए जाते हैं। तो कभी भी आप फाइनेंस कराएं, आप उस कंपनी से या जिस कंपनी से भी आप फाइनेंस कराएं, आप उस शॉपकीपर से फाइनेंस का पूरा डिटेल मांग लें। जो आपने जिस कंपनी से फाइनेंस कराया है उसका एक डिटेल मांग लें। बेशक आपका मोबाइल को एक लॉक करके देंगे, अगर आप फाइनेंस नहीं पेमेंट करते हैं तो आपको वो लॉक किया हुआ डिवाइस मिलेगा, आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। ये तो आपके लिए भी सिक्योरिटी है कि आपने जो फ़ोन लिया है उसका आपने पेमेंट देना है। अगर दुकानदार की सिक्योरिटी की बात करें, अगर वो लॉक नहीं करेगा तो आप उसको पैसे नहीं देंगे कंपनी। इस केस में कंपनी क्या करती है, दुकानदार के पैसे काट लेती है। तो कभी भी आप अगर फ़ोन फाइनेंस कराएं, अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, बहुत कम देना है, तो आपने सबसे अच्छा बेनिफिट मैं आपको बता दूं, सैमसंग का फ़ोन आप फाइनेंस करा लें जिसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। यही फ़ोन अगर आप होम क्रेडिट से, टीवीएस वगैरह से कराएंगे आपको, तो जो फ़ोन की कीमत है, जैसे फ़ोन की कीमत सपोज 8,000 रुपये है तो आपको 2,000 से 3,000 के बीच में एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ सकती है। कई बार 2,000 से 3,000, 4,000 के बीच में भी पेमेंट देनी पड़ सकती है आपको। तो कभी भी फ़ोन फाइनेंस कराने से पहले सारी चीज़ आप, फ़ोन फाइनेंस का जो लड़का है जो आपको वहाँ पे प्रमोट करता है, जो आपको डील करता है, उससे आप सारी चीज़ क्लियर कर लें। और जो आपने फ़ोन फाइनेंस कराया है उसका एक फ़िज़िकल प्रिंट भी ले लें आप उनसे, क्योंकि इसमें देखा गया है ज़्यादातर लोगों को फ़ोन फाइनेंस कराने वाले जो अधिकारी हैं वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और कंपनी को कस्टमर कई बार पूरा पेमेंट नहीं करवा पाता है। इसलिए आप सभी कस्टमरों को ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फ़ोन कराएं, इस फ़ोन का एक एक्नॉलेजमेंट सिर्फ कोशिश करें दुकानदार से आप मांग लें, और इसकी एक कॉपी अपने पास रखें सुरक्षित, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपकी फाइनेंस की अगली किस्त कब जाएगी। उस किस्त को अपना किस्त समय से जमा करें। किस कंपनी से आपका फाइनेंस है, कई बार ऐसा होता है दुकानदार बता देते हैं आपको सैमसंग से फाइनेंस करा दिया, जबकि वो कंपनी आपको सैमसंग से फाइनेंस नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसने टीवीएस से करवा दिया। तो टीवीएस का डेट अलग होता है, सैमसंग कंपनी का डेट अलग होता है। और अगर आपने
किसी महीने में 20-22 तारीख के बाद अगर फाइनेंस करवाया है, जैसे मैंने अभी अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, मैं सितंबर में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो सितंबर में अगर मैंने 22-23 तारीख के बाद कोई फाइनेंस कराया है तो अक्टूबर में पेमेंट नहीं होगी, नवंबर में इसकी किस्त जाएगी। ये सब सारी चीज़ें आप फाइनेंस कंपनी से डिक्लेयर करें, फाइनेंस प्रमोटर से डिक्लेयर करें, फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव से ये सारी चीज़ डिक्लेयर करें, ताकि फाइनेंस में भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप फाइनेंस का पैसा सही टाइम पर जमा करेंगे तभी आपको भविष्य में लोन मिलेगा और आपका सिविल स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसीलिए अपने सिविल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फाइनेंस का पेमेंट भी टाइम से देना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें फाइनेंस कराने से पहले ये सारी जानकारी हो जाए, ताकि वो भी फाइनेंस में किसी भी तरह का उनको आगे कोई मिस्टेक ना हो। और अगर हमारे चैनल पे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब